नमस्ते एंड वेलकम बच्चों, होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया नेक्स्ट चैप्टर वे था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज उसके दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए, क्या कौन कौन से टर्म्स है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है? चलिए, सबसे पहले आता ए। व्हाट इज ए? ए मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए। जैसे मैंने आपको कल 3-4 एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल था 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12, तो व्हाट इज माई 3? 3 इज माई फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो दैट इज ए इज माई 3। देन कम्स डी। डी मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमें कोई भी एपी कैसे पता चलता है कि ये एपी है कि नहीं, ये सीरीज? तो उन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। उसको लेटर डिनोट करते हैं डी। और डी फाइंड कैसे करते हैं? डी फाइंड करते हैं टर्म 2 माइनस टर्म 1। डी फाइंड कैसे होता है? टर्म 2 माइनस टर्म 1। देन द थर्ड लेटर दैट इज कॉल्ड एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी एपी का उसमें कितने टर्म्स है उसे हम बोलते हैं एन। देन कम्स टी एन और ए एन। किसी जगह टी एन लिखा रहता है, किसी बुक में ए एन लिखा रहता है। तो टी एन और ए एन मीन्स nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो nth टर्म है, एपी का nth टर्म, सपोज जो मैंने कल आपको दिया था 3, 6, 9, 12, और मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज माय 10th टर्म, तो 10 इज कॉल्ड n। 10 क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स n। एंड जो 10th टर्म जो आएगा एपी का दैट विल बी 30। 10th टर्म क्या होगा? 30। 30 इज माई nth टर्म, दैट इज टी एन। तो टी एन विल बी 30 एंड n विल बी 10। देन L मीन्स द लास्ट टर्म। L भी एक लेटर होता है इसमें। L मतलब होता है लास्ट टर्म। जैसे फाइनाइट एपी दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 30, तो लास्ट टर्म हो गया 30। तो ये हो गया L, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कभी कभी लास्ट टर्म और TN इज ऑलमोस्ट सेम, हम लोग उसको एक ही जैसा मतलब ट्रीट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग एन एपी? जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग एन एपी इज, फर्स्ट टर्म के लिए हमें ए लिखते हैं, सेकेंड टर्म के लिए लिखते हैं ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए लिखते हैं ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए लिखते हैं ए प्लस 3d। कल हमें वे क्वेश्चन किया था राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो हमने यही यूज किया था, ठीक याद है? चलिए, अब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का मतलब होता है टर्म 1 दैट इज कॉल्ड ए। सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज टर्म 2 दैट इज कॉल्ड ए प्लस डी, उसका जनरल फॉर्म। टर्म 3 दैट इज ए प्लस 2d, टर्म 4 ए प्लस 3d, एंड टर्म 5 इज a प्लस 9d। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी? अब मैंने आपको कल बताया था कि ये एपी किस लिए यूज करते हैं। कोई भी एक सीरीज दिया हुआ है, उसके हमें 5th, 6th, 7th टर्म के लिए तो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग डायरेक्टली एपी को आगे बढ़ाते जाते हैं। बट यदि क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 30th टर्म, फाइंड द 50th टर्म, तो इतना सारा हम लोग लिखने तो नहीं बैठेंगे ना। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होना चाहिए जिससे मैं nth टर्म ऑफ एपी एक ही बार में ढूंढ सकूं। तो ये फॉर्मूला कौन सी होती है? टी एन या फिर ए एन बोल सकते हैं, इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी मतलब कॉमन डिफरेंस। टी एन मतलब nth टर्म ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला होती है। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये दूसरी फॉर्मूला है। ये फाइंड करना है nth टर्म फ्रॉम द एंड। nth टर्म फ्रॉम द एंड। यदि एक फाइनाइट एपी दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 60, तो ये एक फाइनाइट एपी है। तो पीछे से बोला जा रहा है, मतलब लास्ट टर्म क्या है? 60, तो पीछे से 7th टर्म ढूंढना है, पीछे से 10th टर्म ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो उसके लिए जो फॉर्मूला होती है वे फॉर्मूला है nth टर्म इज इक्वल्स टू एल। एल मतलब लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एन मतलब कौन सा टर्म हमें ढूंढना है, इंटू डी। तो ये हो गया फ्रॉम दी एंड। ये फिर से वही लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म मतलब ये होता है कॉमन डिफरेंस मतलब डी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सो ऑन। चलिए, अब क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द nth टर्म ऑफ अ गिवन एपी। ये एपी है, उसका हमें कौन सा टर्म ढूंढना है? इस गिवन एपी का, इस गिवन एपी का हमें 10th टर्म ढूंढना है। एपी है, उसका हम लोग 10th टर्म ढूंढेंगे। तो इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है? ए, 8 इज माई फर्स्ट टर्म। डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 15 माइनस 8 दैट इज 7।
22 माइनस 15 दैट इज 7, तो कॉमन डिफरेंस इज 7। हमें क्या ढूंढना है? 10th टर्म, यानी n इज माई 10, n इज माई 10 नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें ढूंढना है tn, यानी t10 ढूंढना है, टेंथ टर्म। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला सीखी। 10th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस 10 माइनस 1 टाइम्स 7, 8 प्लस 9 7 ज़ा 63, दैट इज 71 इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब यही हम लोग एक और तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। हमें क्या ढूंढना है? T10 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? टर्म 10। जनरल फॉर्म क्या था टर्म 10 के लिए? जनरल फॉर्म टर्म 10 के लिए था a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो व्हाट इज a प्लस 9d? a मतलब हो गया हमारा 8 प्लस 9d, d क्या है? 7, 9 7 ज़ा 63, दैट इज 63 प्लस 8 इज 71। तो ये हो गया हमारा 10th टर्म। तो हम इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं, हम इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ एन एपी इज -43? एपी इज 22 17 12। तो ये -43 एपी का कौन सा टर्म है? मतलब इंफॉर्मेशन में क्या है? ए दिया हुआ है, डी पता चल जाएगा। एंड व्हाट इज -43? इज विच टर्म, यानी कि -43 इज nth टर्म, और विच टर्म ढूंढना है, यानी कि हमें n ढूंढना है। कौन सा टर्म है -43, यानी हमें m पता करना है। तो इंफॉर्मेशन में लिख लेते हैं, a इज 22, d इज इक्वल्स टू -5, tn इज इक्वल्स टू -43। हमें ढूंढना क्या है? n। अब याद रखिएगा, जब भी n ढूंढना होता है, n शुड ऑलवेज बी अ होल नंबर। n क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। इफ इट कम्स इन डेसिमल और फ्रैक्शन देन इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। tn की जगह लिखेंगे -43 इज इक्वल्स टू 22 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अब कैसे करेंगे? ये ओपन कर सकते हैं, वे भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? 22 प्लस ये दिया हुआ दो टर्म है, तो 22 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं। तो 22 इधर आ जाएगा, तो इट बिकम्स -65 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 5, n माइनस 1 टाइम्स 5। -65 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 1 माइनस 5। अब इट इज -5, राइट? सो -5 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। अब मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आएगा, तो बन जाएगा डिवीजन। -5 से डिवाइड करते इज इक्वल्स टू n माइनस 1। नाउ -65 डिवाइडेड बाय -5 इज व्हाट? 13। 13 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल्स टू 14। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 14। व्हाट इज -43? इट इज 14th टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज का 14th टर्म इज -43। n इज माई 14। Is 0 a term of the given AP? अब क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? -43 कौन सा टर्म है? अब क्वेश्चन सिमिलर है, खाली ये पूछा जा रहा है कि 0 इस एपी का टर्म है कि नहीं। हमें इसका आंसर यस या नो में आना चाहिए। तो यस कब होगा? व्हेन माई n इज अ होल नंबर, और नो कब होगा? व्हेन n इज नॉट अ होल नंबर। तो हमें करना सेम चीज है, ठीक है? तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। a क्या है? 43, d क्या है? -4, tn क्या है? 0, n हमें ढूंढना है। तो देखते हैं, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। 0 इज इक्वल्स टू 43 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -4। 43 -1 इंटू 4 इंटू n, -4n प्लस 4, 0। नाउ -4n को मैं इधर शिफ्ट करूं, क्योंकि ये -n है, टर्म है ये वेरिएबल टर्म, तो उसको पॉजिटिव बना देता हूं। 4n इज इक्वल्स टू 47, n इज इक्वल्स टू 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 इंटीजर 3/4 which is not a whole number. So we write the answer as no. It is not a term of the given AP. 0 is not the term. तो ये हमें आंसर आ गया। नेक्स्ट,
check whether 101 is a term of the list of numbers 67, 73, 79. सिमिलर क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में क्या था, 0 पूछ रहा था। अब यहां पर है 101 इस सीरीज का नंबर है कि नहीं, ये हमें ढूंढना है। सेम, a is equals to 67, d is equals to 6, tn is equals to 101, n ढूंढना है। tn is equals to a plus n minus 1 times d, 101 is equals to 67 plus n minus 1 times 6। तो यहां पर पहले शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 37, 101 माइनस 34 है ये, 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स 6। अब मल्टीप्लीकेशन को इधर शिफ्ट करते हैं तो डिवीजन, 34 by 6 is equal to n minus 1. Now I cannot divide 34 by 6. It doesn't comes a whole number. So जब ये whole number नहीं है, so answer is no. तो 101 is not the term of the given AP. ये भी clear है? Next question. How many terms are there in the given AP? How many terms? यानी हमें क्या ढूंढना है? कितने terms है? यानी कि number n ढूंढना है। और हमारे पास होम इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास a पता होना चाहिए विच इज 24, हमारे पास d पता होना चाहिए विच इज 32 माइनस 24 इज 8, एंड हमारे पास tn पता होना चाहिए विच इज 184। 24, 8, 184। सो n हमें ढूंढना है, a plus n minus 1. So 184 is equals to 24 plus n minus 1 into 8. 160 is equals to n minus 1 into 8. 20 is equals to n minus 1. 21 is equals to n. तो हमारे पास कितने टर्म्स है इस AP में? इस AP में हमारे पास 21 टर्म्स है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाई थी, याद है ना? फ्रॉम द एंड, पीछे से हमें 7th टर्म ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या लिखाई थी? L माइनस n माइनस 1 टाइम्स d, L माइनस n माइनस 1 टाइम्स d। तो हमारे पास L होना चाहिए, तो L क्या है? L इज नेगेटिव 62। हमारे पास D होना चाहिए, D क्या है? 7 माइनस 10 इज नेगेटिव 3। N क्या है? कौन सा टर्म ढूंढना है? तो 7th टर्म ढूंढना है। क्या फाइंड करना है? तो T7 ढूंढना है हमें। क्या फाइंड करना है? Tn, T7। फॉर्मूला क्या लिखते हैं? Tn इज इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 टाइम्स D। इंफॉर्मेशन में क्या है? माइनस 62 है हमारा लास्ट टर्म, माइनस n क्या है? 7 टर्म, तो 7 माइनस 1, D क्या है? माइनस 3। So minus 62 minus 7 minus 1 6, 6 into minus 3 is minus 18, minus minus it becomes plus 18. So 62 minus 62 plus 18 is, so answer is 44, negative 44 is my answer. तो nth टर्म पीछे से क्या हो जाएगा? तो पीछे से ये हमारा nth टर्म आ जाएगा, negative 44 is the answer of this given AP. Last question. Determine the AP whose 7th term is negative 4 and 13th term is negative 16. 7th term मतलब T7 which is negative 4. 13th term मतलब T13 which is negative 16. तो ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, हमें AP लिखना है। AP के लिए हमें क्या चाहिए? A चाहिए और D चाहिए। तो चलिए, अब 7 टर्म के लिए जनरल फॉर्म क्या होता है? A plus 6D is equals to negative 4। ये बनता है इक्वेशन नंबर 1। 13th टर्म के लिए स्टैंडर्ड ये जनरल टर्म क्या है? A plus 12D विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव 16। ये हो गया नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब ये याद है क्या है? ये हमारे पास बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना होता है? एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन। इजीएस्ट क्या? एलिमिनेशन। हम क्या करते हैं? दोनों में से किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं। तो व्हाट इज इजी टू एलिमिनेट? ए को इजी होता है एलिमिनेट करने के लिए, तो ये एलिमिनेट कर दिया। ए कैंसल, 6 माइनस 12 इज माइनस 6D,
-4 plus 16 is minus 12d, sorry only 12, so d is equals to -2. तो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू आई -2. अब d की वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं. इक्वेशन 1 में 6 इंटू -2 -12 इज इक्वल्स टू -4. -12 इधर शिफ्ट करते हैं तो ये +12 हो जाएगा. -4 + 12, तो a इज इक्वल्स टू 8. a इज इक्वल्स टू 8. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया. AP लिखना है. AP के लिए हम लोग मिनिमम 3 टर्म्स तो लिखते ही है. फर्स्ट टर्म इज माई 8, पहला टर्म. सेकेंड टर्म क्या था? a प्लस डी. 8 - 2 हो जाएगा, दैट इज 6. थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो 8 - 2 इज 4. एंड इस तरह से खाली चेक कर लेते हैं हमारा 7 टर्म क्या होना चाहिए? -4. तो देखते हैं हमारा 7 टर्म -4 आ रहा है कि नहीं. 8 6 4, then comes 2, then comes 0, then comes -2, then comes -4. First, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. 7 term is -4. तो ये थे हमारे sums related to nth term of the AP. Thank you.